हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने त्रिभुजों की जो हम बात कर रहे थे उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। यानी कि आप ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे, ट्रायंगल से आज आगे की चर्चा हम बैठाएंगे। यानी कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कोणों के आधार पर त्रिभुज को कितने प्रकार से बांटा जाएगा, या फिर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने आधार में बांटा गया, कितने प्रकार में बांटा गया, ये सारी चर्चा हम आज आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ अपने जितने भी दोस्त आपके यूपीपी या फिर यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप अपना अगर भला सोच रहे हैं तो आप अपने दोस्त का भी भला, अपने मित्र का भी भला सोचिए, साथ साथ अपने जितने आपकी कम्युनिटी है वहां पर भी आप इस वीडियो को फैलाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप मतलब इसका ये जो टॉपिक है ना, ये सिर्फ यूपी लेखपाल और यूपीपी के लिए बेनिफिशियरी है, ये एक्चुअली जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसके लिए भी बेनिफिशियरी है। और मैथ में नहीं, ये चीजें रीजनिंग में भी काम आने वाली हैं। 100% आप देख लेना, आप इसको पढ़ेंगे, पूरी तरह समझेंगे तो आप जानेंगे। ये सारी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज क्लास, ठीक है भाई। और हम बताते हैं आपको कि क्या पढ़ना है आपको, ठीक है जी। आइए तो भैया, आज हमें बताना है टाइप ऑफ ट्रायंगल। यानी कि मेरे भाई हिंदी में कहे तो भैया त्रिभुज के प्रकार। क्या पढ़ना है? त्रिभुज के प्रकार। यार जैसे मैंने आपको बताया ना कि त्रिभुज दो टाइप में बांटा गया है, दो तरह से। एक तो होता है कोणों के आधार पे, कोणों के आधार पे, और दूसरा जो होता है, दूसरा जो बांटने का आधार है वह भुजाओं के आधार पे, भुजाओं के आधार पे। ठीक है जी, भुजाओं के आधार। देखिए भुजाओं, अगर मैं कोणों की बात करूं तो कोणों के आधार पर इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? सर जी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन सा? एक तो कौन सा? एक अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण है, अधिक कोण त्रिभुज। एक सर जी एक न्यून कोण त्रिभुज, और एक होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो याद रखिए अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है भाई साहब? अधिक कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल, त्रिभुज का एक एंगल, जैसे मान लीजिए मैं अगर ऐसे कोई ट्रायंगल बना दूं एक ऐसे करके, तो इसका एक एंगल ना ये 90 डिग्री से बड़ा हो तो अधिक कोण होगा। और आप देख सकते हैं अगर 90 डिग्री होता तो यूं बना होता, और अधिक कोण है तो कुछ यूं बना हुआ है। तो ये क्या है? एक अधिक कोण है, और अधिक कोण वाले को ही क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो अच्छा मेरे दोस्तों, फिर न्यून कोण क्या होता है? सर जी न्यून कोण वो होता है जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा ना हो। क्लियर? और समकोण क्या होता है? समकोण त्रिभुज मेरे दोस्तों वही होता है, मैं आपके सामने बना ही देता हूं समकोण त्रिभुज। लीजिए ये है समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल ये 90 डिग्री हो। क्लियर? अब आइए भाई भुजाओं के आधार पे। सर जी भुजाओं के आधार पे बताते हैं। भुजाओं के आधार पे देखिए भाई, एक तो होता है समबाहु, समबाहु, ठीक है। एक होता है विषम बाहु, ठीक। और तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या? समद्विबाहु, समद्विबाहु। समबाहु का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु का मतलब क्या? जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, सारी भुजा आड़ी टेढ़ी तिरछी फिरछी हो। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। समझ गए बात? तो मेरे दोस्तों जो कुल मिला के ट्रायंगल आपको पढ़ने हैं वो इसी प्रकार के पढ़ने हैं। समझ गए बात? और उससे भी पहले, सबसे पहले आपको पढ़ना है समकोण त्रिभुज, क्योंकि यही पढ़ना आपको, ये सारी चीजें आपकी सिर्फ और सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, पढ़ने में इसमें कुछ भी नहीं है। पढ़ना जो भी आपको समकोण त्रिभुज पढ़ना है। और समकोण त्रिभुज में भी
सबसे पहले आपको जो चीज पढ़नी है उसको हम कहते हैं मेरे भाई लंब कर्ण और आधार के बारे में। लंब कर्ण और आधार के बारे में। आप क्या सर जी ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं? नहीं जी बिल्कुल नहीं मेरे भाई। देखो ये है इसका लंब जो हमारे सामने, जो हमारे साथ के सामने पड़ेगा। अगर मेरी ये आंख होती, सामने क्या पड़ा, लंब। इसको हम कहते हैं आधार, जिसपे कोई चीज टिकी होती है, और इसको हम कहते हैं कर्ण। अंग्रेजी में भैया इसको हम कहते हैं बेस, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। समझ रहे हैं? और एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस ने मेरे भाई कहा था कि दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम हमेशा बड़ी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? तो आप इतना दिमाग लगा सकते हैं कि भैया सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि दो छोटी साइड, ये दोनों छोटी साइड है, इनके स्क्वायर का सम, इनके वर्ग का सम, यानी कि लंब बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। क्लियर है मेरे भाई? या आप ऐसे भी कह सकते थे कि भैया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये किसने कहा था भैया? ये कहा था पाइथागोरस ने, पाइथागोरस, याद रखिए ये इन्होंने ही कहा था। ठीक, इसके बाद मेरे भाई क्या हुआ, इसके बाद हम जैसे लोगों ने, यानी कि जो कुछ विद्वान लोग थे, विद्वान मतलब जैसे जो कुछ ज्यादा जानते थे, उन्होंने कहा ऐसा है तब तो ऐसे तीन तीन नंबर होंगे जो पूर्णांक पे सेट हो जाएंगे, जो पूर्णांक पे सेट हो जाएंगे। तो उन्हीं पूर्णांकों को मेरे भाई कहा गया ट्रिपलेट। क्या कहा गया? ट्रिपलेट। देखिए ट्रिपलेट, और इसी के बारे में आज आपको पढ़ना है, और यहीं से चीजें देखिए फटाफट होती जाएंगी। कुछ ऐसे ट्रिपलेट होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे ट्रिपलेट होंगे जो आपको सिर्फ समझने पड़ेंगे। यानी कि मेरे दोस्तों आप एक चीज समझ जाइए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमारे सामने दो ट्रायंगल है मेरे भाई, अगर ये ए हो, अगर ये ए हो, याद रखिए, और ये सबसे छोटा नंबर हो और विषम हो, तो मेरे भाई ये वाला नंबर जो होगा हमेशा ए स्क्वायर माइनस 1/2, और ये वाला ए स्क्वायर प्लस 1/2। अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो भैया ये वाली चीज कतई फॉलो करेगी। दूसरी चीज कह रहा भाई, दूसरी चीज अगर ये 2ab हो तो ये छोटी भुजा होगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। क्लियर है? अब मेरे भाई ए बी की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। मैं अगर कहूं मेरे भाई ये वाला नंबर क्या होना चाहिए? सबसे छोटा, सबसे छोटा हो, सबसे छोटी भुजा हो, साथ साथ ये विषम हो, साथ साथ ये विषम हो। तो विषम में जो चीजें आएंगी ना, सबसे छोटा विषम आएगा, उसको हम इसमें रख लेंगे। जैसे एक बेसिक ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5, ये होता है, इसको हम इसमें सेट करेंगे। मैंने कहा ए ये जो मेरी है ना सबसे छोटी भुजा और विषम भी है। क्लियर है? तो मेरे भाई ये दो भुजाएं, बाकी की दो भुजाएं क्या हो सकती हैं? तो ए स्क्वायर यानी कि 3 3 9 माइनस 1/2, तो भैया 8/2, और 8/2 को हम क्या लिखते हैं सर जी? 4। तो ये वाली भुजा क्या होगी? 4 होगी। ये वाली क्या होगी? इसको भी रख लो भाई। 3 3 देखो, ए की वैल्यू 3 है, 3 3 9 प्लस 1/2, तो 10/2 इकट्ठा तो 5। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। क्लियर है? अब देखो भैया, जो पाइथागोरस ने जो कहा था, क्या सही कहा था? दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम, यानी 4 चौक के 16, 3 3 9, 16 9 25, बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर, तो 5 5 25, यानी कि दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम बराबर बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर। क्लियर? अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है सर जी? इसकी भी एक प्रॉपर्टी है। जैसे मान लिया मैंने एक नंबर रख दिया, कोई भी नंबर रख दूं मैं यहां पे, ठीक है, मैं यही नंबर लेके इस पे सेट कर सकता हूं, यही नंबर लेके सेट कर सकता हूं, लेकिन हमेशा याद रखना ये भी ट्रिपलेट बनाएगा। कभी कभी आपको ऐसे भी दे देगा ट्रिपलेट करने के लिए, ये भी ट्रिपलेट बनाएगा। तो इनका काम कहां पे आता है? तो डोंट, आप टेंशन ना लीजिए, आप घबराइए नहीं, वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कहां पे इनका काम आता है। ठीक, बेसिक अगर चीजें आप समझ गए हो तो मेरे भाई ये आपका ट्रिपलेट है, ये आपका ट्रिपलेट है। यानी देखो 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है,
ये भी एक ट्रिपलेट बनाता है 8 15 17। ये आपको कुछ कुछ चीजें याद होनी चाहिए, जैसे 8 15 17 ये इंपॉर्टेंट है, 5 12 13 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ट्रिपलेट बनाएगा। 7 24 25 इसको भी याद रखिएगा। आप कहेंगे याद करने का तरीका सर जी क्या है? अबे यार सुबह सुबह उठ के लिखो 2 3 बार लिखोगे ना अपने आप याद हो जाएंगी। 9 40 41 ये भी ट्रिपलेट है। 11 60 61 ये भी ट्रिपलेट है। आपकी सर याद नहीं होता तो मैंने एक फॉर्मूला भी बताया है कि मेरे भाई ये क्या है, विषम है ना, विषम सबसे छोटी संख्या है ना, तो बाकी चेंज करने का तरीका मैंने बताया है। अब इसको देखो जरा, ये क्या है, ये विषम संख्या। अगर ये विषम संख्या मेरे भाई तो इसको भी बाकी के 2 ट्रिपलेट क्या होंगे, तो ऐसे निकाल लो आप। देखो भाई ये 9 है तो 9 9 81 माइनस 1 यानी कि 80, 80 बटा 2। और दूसरा वाला 9 9 81 और 1 82 तो काट देंगे, यानी ये 40 और ये 41। क्लियर है? देखो मिला नहीं मिला? यहां पे आ जाओ, 11 की रेंज कितना होता है 1 to 1 -1 अपॉन 2। अगला 1 to 1 +1 अपॉन 2। तो ये 120 हो गया, 120 बटा 2 तो भैया 60 हो जाएगा, और 122 बटा 2 हो जाएगा 61। तो जरूरी नहीं आप चीजें याद रखें, आप चीजें अपने दिमाग में अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसे ही आप 12 35 37 को भी याद रख लो। अच्छा दूसरी चीज देखो भाई, हमेशा देखो भाई, हमेशा याद रखना एक चीज, ये सम है और ये विषम हो रहा था और ये वाले विषम हो रही थी। तो जब ये सम होगा, याद रखना जब ये सम होगा तो इनके बीच अंतर हमेशा कभी कभी 2 2 का अंतर आएगा। देखो अंतर कितने का, 2 2 का। यहां पे अंतर कितना है, 1 का। बात समझे? जब ये सम होगा तो अंतर 2 2 का होगा, जब ये विषम होगा तो अंतर 1 1 का होगा। क्लियर है? देखो ये क्या है मेरे भाई, विषम है तो अंतर कितने का है, 1 का। ठीक है, ऐसी चलती है चीजें। देखो हर जगह देख पा रहे हो आप, हर जगह वही चीजें है। अच्छा दूसरी चीज ये भी है, ऐसा भी घबरा मत जाना कि अगर ये विषम मिल गया तो अंतर सर जी 2 का नहीं मिला तो ट्रिपलेट नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी चीजें ऐसी भी होती है, ऐसे भी नंबर ट्रिपलेट बनाते हैं, लेकिन हमेशा आपको ये सारे नंबर्स अधिक करके मिलते हैं। सवाल इन्हीं नंबरों पे, ऊपर वालों पे अधिक पूछा जाता है। तो मेरे भाई मेरी आप सलाह मानिए, कम से कम इतने ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, मतलब यहां से लेके इतने जितने ऊपर के ट्रिपलेट हैं ये सारे आपको याद होने चाहिए। याद होगा तो ही काम बनेगा। आप कहेंगे सर जी कैसे? भैया देखिए आज का पहला सवाल है, और पहला सवाल बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा, इसके बाद बताइए। कह रहा है एक त्रिभुज है पी क्यू आर। भाई त्रिभुज है पी क्यू आर, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। और कहा भी आगे चल के कि भैया समकोण पी एक समकोण है। देखो पी समकोण है, तो पी क्यू और आर। सवाल देख कर रहा है, कह रहा पी क्यू बराबर 10। भैया पी क्यू बराबर 10। कह रहा पी आर बराबर 24। भाई पी आर बराबर 24, ये कितना होगा? तो भैया अभी मैंने ट्रिपलेट आपको बताया, देखो जरा भाई ट्रिपलेट मैंने आपको क्या बताया, 10 वाला है कि नहीं ट्रिपलेट? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। आपकी सर जी मैं कैसे करूं? भैया आप सबसे पहले इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। देखिए मुझे याद है कि 10 24 25 ये मुझे याद है, बट आपको अगर कुछ करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। देखिए जरा मैं बताता हूं आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इनका रेशियो लीजिए, सबसे पहले इनका रेशियो लेंगे तो भैया 10 और 24 का रेशियो ले लीजिए। तो रेशियो लेंगे, यहां हो जाएगा 5, है ना भाई, और ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा होगा, देखो भाई 5 12 13 क्या पढ़ा, 5 12 13। क्लियर? यानी कि भैया 5 12 सर जी 13 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं। तो भैया आप देखो इनमें 2 का गुणा ही तो था, तो भैया इसमें भी 2 का गुणा कर लो। तो अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इसको क्या कहते हैं, 26। बोलो बताया कि नहीं बताया? तो ये वाली लाइन क्या होगी भैया, बिना सॉल्व किए बिना पाइथागोरस लगाए आपको 26 मिल गया। तो हुआ फायदा कि नहीं हुआ? ऐसे ही आप जब डायरेक्शन सॉल्व करोगे रीजनिंग में तो भी यही चीज आएंगी। ठीक, नेक्स्ट कह रहा भाई एक त्रिभुज है ए बी सी, सी एक समकोण है। भाई ए बी सी एक त्रिभुज है, कह रहा सी समकोण है, ए बी सी। चलिए भैया आपसे कह रहा है ए बी बराबर 25 ले, और क्या है AC बराबर 7। सर जी AC बराबर 7, अगर ये सबसे छोटी भुजा है, ठीक है भैया, अगर ये सबसे छोटी भुजा है तो ये 25 है, तो इनके बीच अंतर कितने का, 24 का होना चाहिए, मतलब 1 का होना चाहिए। तो 1 का कब होगा, जब ये 25 होगा ये 24 होगा। याद आई बात? तो भैया ये वाला क्या होगा सर जी, BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर 24 सेंटीमीटर। तो बताइए अगर आप ये चीजें अगर नहीं समझ पा रहे तो आ जाओ भाई, 7 वाला देखो क्या, देखो 7 24 25, तो 7 और 25 दिया हुआ था 24,
मैंने कहा था ना एक का अंतर होगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए आपके एग्जाम का सवाल है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ऐसी सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% है, गारंटी है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। कह रहा दीवार, ये दीवार है, दीवार के सहारे उसके कुछ दूरी पर टिका दिया। भाई एक सीढ़ी है, उसको कुछ दूरी पर टिका दिया गया। कह रहा भाई सीढ़ी की लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है भाई सीढ़ी जो है भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पे स्थित है। कह रहा है ये 12 है, ये 15 है, तो बताओ ये ए की वैल्यू क्या होगी? मतलब कह रहा है कि जो सीढ़ी का जो पैर है वो दीवार से कितना दूर पे लगाया गया है। क्लियर है? तो आप देखेंगे सर जी इसमें भी कुछ ना कुछ रेशियो मिल जा रहा है। क्या भैया मिला? आइए समझाते हैं आपको। भाई 3 से काट दो, 3 चौक के 12, 3 5 15। बताओ ये किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है? सर जी 3 के साथ, 3 4 और 5। तो भैया सब में 3 का गुणा ही तो था, तो यहां भी 3 का गुणा कर दो। तो इस हिसाब से ए की वैल्यू कितनी हो जाती है मेरे भाई? ए की वैल्यू हो जाती है 9 सेंटीमीटर। तो बताओ क्या सॉल्व करना पड़ा? नहीं। तो धीरे धीरे ऐसी चीजें आप करके समझ जाएंगे। आ जाओ, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब, इसको भी स्टार लगाइए, स्टार लगाइए। क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। कह रहा भाई, कह रहा निम्नलिखित भुजाओं में कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? कह रहा इनमें से बताओ कौन एक समकोण त्रिभुज बनाता है। कह रहा समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को भी पहचानिए। कह रहा भाई समकोण कौन सा होगा ये भी पहचान के बताना है। तो ये लो मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना दिया। क्लियर है? आइए अब आप समकोण कैसे पहचाने मेरे दोस्तों, आप मेरी बात का विश्वास कर लीजिए। सबसे पहले इनका रेशियो ले लीजिए, रेशियो लेंगे तो ही आप कर पाएंगे। तो रेशियो कर लेंगे, देखो भैया ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 60। देखो ये 25 से काटो, 5 5 25, ये हो गया 13, ये हो गया 12। भैया 5 12 और 13 ट्रिपलेट बनाते हैं तो 13 ये होगा। क्लियर है? 5 ये होगा और 12 ये होगा। तो समकोण कौन सा होगा भाई? बड़ी भुजा के सामने, यानी कि ये वाला, ये वाली भुजा के सामने समकोण होगा। क्लियर? क्लियर हुआ ना? अब आइए यहां पे भाई 2 2 5 ये ट्रिपलेट नहीं बनाते हैं, ये तो पूर्णांक में ही है, ये ट्रिपलेट नहीं बनाते हैं। इसका देखो जरा भाई 15 20 और 25, क्या ये ट्रिपलेट बनाते हैं? देख लो 5 दिया 15, 5 चौक का 20, 5 5 25, ये भी वही चीज है, ये भी ट्रिपलेट बनाता है। लेकिन अब समकोण वाली भुजा कौन सी होगी? 5, यानी ये वाली समकोण होगी। समझ गए बात? अगली चीज कह रहा एक पेड़ है भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर टूट के बिखर गया। देखो ये पेड़ था यहीं से टूट गया, यानी ये 5 मीटर ऊंचाई से टूट गया। अच्छा जी आगे क्या कह रहा है? कह रहा है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 सेंटीमीटर पे छूता है, यानी आधार से 12 सेंटीमीटर पे ये वाला जो है ना उसका सर जाके छूता है। आपसे कह रहा पूरे पेड़ की ऊंचाई बताओ। भैया एक बात बताओ, पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या रही होगी? ये वाली ऊंचाई और प्लस जो ये टूट के गिरी है ये वाली ऊंचाई। तो ट्रिपलेट क्या बनाएगा भैया? आप जानते हो 5 12 और 13 ये बनाता है ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये 5 है, ये क्या है मेरे भाई? ये 13 है। तो टोटल ऊंचाई क्या होगी? 5 और 13, 5 और 13 कुल कितना होता है? तो 5 और 13 होता है भैया 18, ये हो गया 13। तो टोटल ऊंचाई कितनी है? 18। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा एक त्रिभुज है, देखो एक त्रिभुज बना भी दिया आपकी बार, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कह रहा देखो ये 65 है, तो 90 डिग्री कौन सा होगा? सर जी 90 डिग्री ये वाला होगा। समझ गए बात को? तो ये वाला क्या होगा? सर जी ये वाला होगा आपका हाइपोटेनस। समझ गए? ये वाला हाइपोटेनस है। सर जी फिर बताओ अब कुछ भी इसके बाद हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें ये पता चल गया कि सर जी अगर ये हाइपोटेनस है तो ये सबसे बड़ी भुजा है। कह रहा है इसका स्क्वायर बराबर किसका होगा भाई? पी क्यू स्क्वायर और प्लस बी आर स्क्वायर, यही तो होगा। तो भैया बड़ी भुजा क्या थी? बड़ी भुजा थी क्यू आर। तो क्यू आर देखो यहां है, इसका स्क्वायर। तो सही कौन सा था? ये वाला। बाकी सारे एक आयत की लंबाई जो है, एक आयत है, ये रहा आयत। कह रहा लंबाई क्या है मेरे भाई? 40, चौड़ाई क्या है? 41। आपसे कह रहा है डायगोनल यानी बिगड़। अच्छा परिमाप बताना है, इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप बताना है क्या? तो ये तो बिल्कुल ऐसी। अच्छा बिगड़ कह रहा है ये 41 है, ठीक है, बिगड़ कह रहा था 41 है। अगर बिगड़ कह रहा था 41 है तो मेरे भाई आप बताइए जरा, ये तो 90 डिग्री बनाता है। क्लियर है? अगर ये 90 डिग्री बनाता है, ये 40 ये 41, तो मुझे एक बात बताइए फिर जरा मेरे भाई, ये वाली भुजा क्या होगी? आपने ट्रिपलेट पढ़ रखा है, अगर आपको याद हो तो आइए बताते हैं। देखिए भैया देखो 9 40 और 41, 9
40 और 41 के साथ बनाता है ट्रिपलेट। तो आइए देखिए भाई, इसकी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 9। अब आपसे पूछा परिमाप बताओ, तो भैया परिमाप L प्लस बी का 2 गुना, यानी 49 दूना कितना होता है 98। तो परिमाप कितना हो गया 98, यानी L प्लस बी इसका 2 गुना, ये तो होता है परिमाप। ठीक है भाई, तो भैया ये बराबर हो गया 40 प्लस 9। तो 40 प्लस 9 और गुणा 2 कर देंगे भैया, दैट इज नेक्स्ट। ये लास्ट सवाल आज का कह रहा है एक सम चतुर्भुज के बिकट 16 है। भाई सम चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, साथ साथ जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं, यानी कि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। क्लियर है? तो भैया ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। अच्छा सम विभाजित करते हैं, याद रखिए, तो ये 8 तो ये भी 8, ये 15 तो भैया ये भी 15। क्लियर है? अब 8 15 किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है भैया? 8 15 17 के साथ ट्रिपलेट बनाता है, समझ रहे हैं? तो इसका परिमाप क्या होगा? अरे भाई एक भुजा, यानी एक भुजा अगर होगी 17 तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, 17 17 17। और भैया सम चतुर्भुज का जो परिमाप होता है, जो परिमाप, दैट इज इक्वल टू 4a। तो भैया 4 इंटू 17, 17 चौके 68। तो ये है इसका परिमाप। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि ट्रिपलेट टॉपिक बहुत कामगर है, बहुत ज्यादा कामगर है। सम चतुर्भुज में लग गया, ट्रायंगल में भी लग गया, आपके डायरेक्शन में भी लगेगा। मैंने आपसे कहा आप देख लीजिएगा। तो ये चीजें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये चीज एक तरह से कह सकते हैं धुरी है मैथमेटिक्स की। अगर आप ज्योमेट्री या फिर अगर आप ट्रायंगल पढ़ना चाहते हैं, अगर आप है ना ज्योमेट्री वाली चीजें करना चाहते हैं, तो ये धुरी है एक तरह से। तो इसको करना ही पड़ेगा, इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, अगर आप औरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ साथ शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।